जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय, बाबा गोरखनाथ जी महाराज की जय। जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये नवरात्रि के बारे में जानकारी है। नवरात्रों में हमने साधना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सवाल आ रहे थे काफ़ी दिन से कि साधना कैसे करनी चाहिए, किस मंत्र से हमने साधना की शुरुआत करनी चाहिए, और यदि हमारे पास गुरु है तो हमने किस तरह से आगे साधना बढ़ानी चाहिए। यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो क्या हम साधना कर सकते हैं, उसमें कोई बीज मंत्र की साधना हो या वैदिक मंत्र की साधना हो या फिर कोई तंत्र के मंत्र की साधना हो या फिर आपने कोई यंत्र की साधना करनी हो, कोई भी साधना करनी हो तो इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर यंत्र मंत्र तंत्र, ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, कर्मकांड संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और शुरू करते हैं, नवरात्रों में आपने साधना कैसे करनी है। सबसे पहले आपके पास यदि गुरु है तो हमने गुरु शरण में ही साधना करनी चाहिए। कोई भी चीज़ की साधना करें हम तो गुरु आदेश पे, गुरु आज्ञा के अनुसार ही हम उस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ हमारे को फलीभूत होती है। नहीं हम कितनी साधना करते रहें, कुछ भी करते रहें, यदि हम गुरु के सानिध्य में हैं, गुरु के शरण में हैं, उनके अनुसार नहीं चलती तो हमारे को कभी भी फल नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात है कि गुरु सानिध्य में है तो गुरु के सानिध्य से आपने साधना करनी है। यदि आपके पास गुरु नहीं है और आप नवरात्रों के अंदर में साधना करना चाहते हैं तो भी आप साधना कर सकते हैं, या किसी मनोकामना को लेकर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। कुछ मेरे पास में बार बार मैसेज आते हैं, कुछ लोग ऐसे आप लोगों को गुमराह करने वाले, बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं कि आप लोग बिना गुरु के साधना नहीं कर सकते, बिना गुरु के शक्ति आपकी नहीं खुलेंगी, वो खुलेंगी। उन लोगों से सावधान हो जाइए। आप साधना करो भाव से, भोग दे करके और ध्यान से। जितनी आपका भाव होगा, भोग, भाव और जब आपका होगा तो शक्ति भी खुलेगी। लेकिन सबसे पहले आपने जानकारी लेनी है कि हमने भोग कैसे लगाना है शक्ति को, जप कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है और भाव कैसे बढ़ाना है। जब तक आपको जानकारी ना होगी ना तब तक उसमें आप सफल नहीं हो सकते। ध्यान रखना, बिना गुरु के भी सफल होंगे साधना में, कोई भी जरूरत नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं बार बार कि आप बिना गुरु के साधना करोगे तो सफल नहीं होगी। वो कुछ मंत्र होते हैं जो कुछ तंत्र के मंत्र हैं, कुछ शावर मंत्र हैं, तो सिर्फ उन मंत्रों को हमने कोई विशेष हो, जैसे माँ बगलामुखी के मंत्र है तो उनको हम बिना गुरु के नहीं कर सकते। कुछ मातंगी माँ के हैं तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप शुरुआत साधना शुरू से करना चाह रहे हैं, आपने साधना के बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आपका गुरु भी नहीं है तो भगवान शंकर को या बाबा गोरखनाथ जी को गुरु बना करके भी आप साधना कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपने साधना में करना क्या है, माँ भगवती की साधना करना चाह रहे हैं, बाबा बालाजी महाराज की करना चाह रहे हैं, हनुमान जी की करना चाह रहे हैं, कोई बाबा गोरखनाथ जी की, कोई पीर की, कोई फकीर की, माता की, मसाणी की, मध्यान वाले की, चौगान वाले की, माँ शीतला की, किसी की भी साधना आप नवरात्रों में कर सकते हैं। नवरात्रों के अंदर शक्ति के सभी रूप खुले रहते हैं और आपको साथ साथ सिद्धि मिल जाती है नवरात्रों के अंदर में। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले गुरु सानिध्य में है तो गुरु के हिसाब से आपने उसमें साधना करनी पड़ेगी। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपने शुरुआत में सबसे पहले आपने माँ भगवती का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन क्या होता है, जैसे हम स्नान कराते हैं, वस्त्र पहना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, चावल लगा लेते हैं, फूल माला चढ़ा देते हैं और भोग लगा देते हैं, तो ये होता है पंचोपचार पूजन। और ऐसे ही हम बोलते हैं षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार में हम फिर माँ भगवती को दूध से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं और जाके फूल माला पहनाते हैं। फिर हम मिठाई का भोग लगाते हैं, फल का भोग लगाते हैं, लौंग इलायची का हम भोग लगाते हैं, पान का भोग लगाते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो ये जाके उसको बोलते हैं षोडश उपचार। तो इसलिए हमने पंचोपचार से आप लोगों ने पूजा करनी चाहिए। षोडश उपचार
कर सकते हो, पूरी जानकारी हो तो षोडशोपचार करना चाहिए, नहीं तो पंचोपचार पूजन करना चाहिए। उसके बाद आपने शक्तियों को भोग लगाना है। भोग किन किन शक्तियों को लगाना है? यदि आप साधना कर रहे हैं तो साधना के अंदर में सबसे पहले आप गणेश जी को भोग लगाना है, आपने कुल देवी को भोग लगाना है, पितरों को भोग लगाना है, और माँ भगवती को भोग लगाना है, अक्षेत्रपाल को भोग लगाना है, और हनुमान जी को। और भोग आप अंगारी पे भी लगा सकते हो। अंगारी पे लगाने का जो तरीका है, थोड़ा थोड़ा भोग तोड़ के हम अंगारी के ऊपर छोड़ते रहते हैं, सभी देवताओं का आह्वान करते हुए। आपने मंत्र याद हैं तो मंत्रों से कर सकते हो, नहीं तो नाम लेके भी आप उनका सभी का भोग दे सकते हो। संकल्प करके करना है। संकल्प कैसे करना है? सबसे पहले आपने हाथ में जल लेना है और जल गंगा जल मिला करके रख लेना, थोड़ा सा डाल करके जल लेकर हाथ में भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करना है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। यदि किसी को विष्णु का नाम नहीं बोलना आता है तो ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 3 बार बोल करके, और अपना उसके बाद में सबसे पहले आपने अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन तिथि क्या होती है, वार क्या है, और कौन सा नवरात्र है, और आप साधना किस लिए करना चाहते हैं या किसी मनोकामना को लेकर साधना कर रहे हो, तो वो चीज़ सारी आपने संकल्प में बोलनी है। संकल्प का मतलब क्या होता है? आपका लक्ष्य तय हो गया, भगवान माँ भगवती के प्रति जा रहे हो, बाबा बालाजी महाराज के प्रति, किसी भी देवता के प्रति जा रहे हो, तो आपका संकल्प तय हो गया कि हम इस कारण से आपकी शरण में आए हैं। और उसमें आपने ये भी बोलना है कि मैं 5 माला का जप कर रहा हूँ, 11 माला का जप कर रहा हूँ, या यथा संख्या नाम। ये फिर आपने गिनती नहीं करनी तो यथा संख्या नाम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हाथ में जल लेके आपने संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भगवान के चरणों में आपके सामने जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी की माला का जप करना है। गुरु जी हैं, गुरु शरण में हैं, तो गुरु मंत्र की माला का जप करना है। फिर आपने इष्ट देव की माला का जप करना है, और माँ भगवती के फिर जिस भी नवार्ण मंत्र को आप सिद्धि करना चाहते हो, मैं नवार्ण मंत्र के बारे में ही बता देता हूँ। नवार्ण मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो, नवार्ण मंत्र की सिद्धि के लिए आप कुल किसी भी देवी की साधना कर सकते हैं नवार्ण मंत्र से, क्योंकि नवार्ण मंत्र के अंदर तीनों देवियों की शक्ति समाहित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो इसके अंदर आप अपनी कुल देवी की साधना करना चाहते हो, आपके पास मंत्र नहीं है कोई भी, तो आप नवार्ण मंत्र से कुल देवी का ध्यान करते हुए भी साधना कर सकते हैं, तब भी आपको सिद्धि मिलेगी। और इसी तरह आपने जप कर लिया 11 माला का, 5 माला का, 21 माला का, 50, 51 माला का, जितना भी जप कर लिया, उसके बाद भी आपने संकल्प लेना, हाथ में जल लेकर के, मेरा नाम, मेरा गोत्र, ये भगवती, मैंने 11 माला का जप किया है और ये मेरी मनोकामना है, ये जप जो किया मैंने वो आपको अर्पणम अस्तु, वो आपको अर्पण हो, मेरी मनोकामना पूरी हो। इस तरह से आपने संकल्प करके माँ भगवती को वो चीज़ अर्पण कर देनी है। और माँ भगवती की पूजा में हनुमान जी को और भैरवनाथ जी को भोग अवश्य लगाएं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हनुमान जी को और भैरवनाथ जी को भोग अवश्य लगाएं। और नवरात्रों के अंदर में आप कलश स्थापना अवश्य करें, कलश की स्थापना अवश्य करें। अखंड ज्योत जला सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। यदि अखंड ज्योत जलाने का सामर्थ्य नहीं है आपका, तो आप जितने समय आप पूजा करते हैं, आप जप करते हैं, तो उस समय ज्योत अवश्य लगा करके रखें। और जब आपका पूरा नवरात्रि पूरे हो जाते हैं, नवरात्रि पूरे होने के बाद आपने हवन करना है। वैसे तो दशांश हवन की हमारी विधि है, लेकिन कई बार हम लोग ज़्यादा जप कर लेते हैं, दशांश हवन में हम कर नहीं पाते, तो इसलिए आपने 11,000 मंत्र का जप किया है, तो दशांश हवन करने के लिए अपने 1100 मंत्र की आहुतियाँ डालनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप उसके अंदर 1100 मंत्र ज़्यादा जाप कर दो, 11,000 की जगह 12,000 कर दो। 11,000 का संकल्प लिया और 12,000 आपने जाप कर दी दे कि 1,000 ये हवन के लिए हमने ज़्यादा किया है। तो फिर उसमें आप 1 माला का, 2 माला का हवन कर सकते हो, तो आपको पूर्णता मिलेगी। और उसके बाद आपने माँ भगवती को जो सामान है, आप माँ भगवती के नाम से कोई साड़ी या फिर कोई चुनरी या माता का श्रृंगार, नारियल, चुनरी, माता का श्रृंगार या साड़ी, सूट और श्रृंगार का सामान, ये सब, और माँ को भोग मंदिर में अर्पण अवश्य करके, या आप हवन करने से पहले भी माँ भगवती को अर्पण कर सकते हो।
हवन करने के बाद भी आप समर्पण कर सकते हो, मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हो किसी में। और उसके बाद में आपको कंजकों को भोग अवश्य दे। 3 कन्याओं को तो कम से कम देना है, 3 को दे, 5 को दे, 7 को दे, 9 को दे, 11 को, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थ जितनी हो। दक्षिणा भी देना और आशीर्वाद भी लेना, तब जाके आपका ये जो साधना कर रहे हैं या किसी मनोकामना को लेकर आप जप कर रहे हैं, तब जाकर ये चीज़ आपकी पूर्ण होगी। और इसमें मंत्र का मैं बता देता हूँ। जैसे में मंत्र हम लोग बोलते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि। इसमें कुछ लोग बोलते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि, तो ये दोनों मंत्र सही हैं, कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर में, दोनों मंत्र सही हैं। नवाण मंत्र से आप किसी भी शक्ति की साधना कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करोगे उतनी जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा है आपका भाव। जब तक आपका भाव नहीं होगा ना, तो आप कितने लाख जप कर लेना तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सबसे पहले भाव और भोग दोनों चीज़ की आपने ध्यान रखना है, तब जाके आपको शीघ्रता से सिद्धि मिलेगी। और तो नवाण मंत्र के लिए और कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है पूजा पाठ के लिए या मंत्र के लिए, यंत्र के लिए। और दूसरा, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो में जय माता दी जरूर लिखना। माँ भगवती और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। सभी को सीताराम, जय माता दी, नमो आदेश।